मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको इस्लाम की उस मुक़द्दस सरजमीन की सैर पर लेकर जा रहा हूँ जिसके रीतैले मैदानों से नूर हिदायत निकला और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जहाँ मक्का की रूहानियत है, मदीना की ठंडक है और नियोम जैसे मुस्तकबिल के ख्वाब भी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बादशाहत या तेल की दौलत का मुल्क नहीं, ये वही जगह है जहां लाखों पाकिस्तानी मजदूर अपने ख्वाब आंखों में लिए, सर पर सूरज, पाँव के नीचे रीत और सीने में उम्मीद लिए पसीना बहाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चे एक बेहतर मुस्तकबिल देख सकें। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब की सैरो सयाहत के साथ साथ इस मुल्क के बारे में बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे जो आज से पहले शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सऊदी अरब, जिसका पूरा नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही अहम, मुक़द्दस और मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क है। सऊदी अरब का नाम आले सऊद खानदान से मंसूब है, जिन्होंने इस मुल्क की बुनियाद रखी। जुग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो सऊदी अरब की सरहदें जनूब में यमन, मशरिक में ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात, मगरिब में बहर अहमर और शुमाल में उर्दन और इराक से मिलती हैं। इसके अलावा मशरिकी साहिल पर अरेबियन सी भी वाक़ है। सऊदी अरब का कुल रुक़बा तकरीबन 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी बिना पर यह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है। 2024 के अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख के करीब है। दोस्तों, जब हम सऊदी अरब की तारीख की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी सरजमीन की कहानी मिलती है जो हज़ारों साल पुरानी है और मजहब, सकाफत और तिजारत के संगम पर कायम है। ये वो खित्ता है जहां इंसानी तहजीब के इब्तिदाई आसार मिलते हैं जो कदीम कबाइल से लेकर आज के जदीद सऊदी अरब तक फैले हुए हैं। सऊदी अरब के सहराओं में आसार कदीमा से पता चलता है कि यहाँ 20,000 साल कब्ल मसीह से लोग रहते थे। ये लोग शिकार करने वाले कबाइल थे जो पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। 6ठी सदी कब्ल मसीह तक ये इलाका तिजारत का अहम मरकज़ बन चुका था। यहाँ से गुजरने वाले तिजारती रास्ते अरब, मिस्र, शाम और मिडिल ईस्ट को जोड़ते थे। सऊदी अरब की तारीख का सबसे अहम मोड़ 570 ईस्वी में मक्का में हज़रत मोहम्मद की विलादत और 610 ईस्वी में इस्लाम का आगाज़ था। मक्का और मदीना इस्लामी तारीख के मुक़द्दस शहर बने और 632 ईस्वी तक पैगंबर इस्लाम ने पूरे जज़ीरा नुमा अरब को मुत्तहिद कर दिया। इसके बाद यह खित्ता इस्लामी दुनिया का मरकज़ बन गया। उमावी और अब्बासी खिलाफतों ने इस इलाके को अजीम ताकतों का हिस्सा बनाया और इल्म, सकाफत और तिजारत को फ़रोग़ दिया। 18वीं सदी में आले सऊद ख़ानदान ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर खालिस इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर पहली सऊदी रियासत कायम की। ये रियासत 1818 ईस्वी में उस्मानी फ़ौज ने ख़त्म कर दी। 1824 ईस्वी में दूसरी सऊदी रियासत बनी, लेकिन अंदरूनी तनाज़ात और उस्मानी मदाखलत की वजह से 1891 ईस्वी में ये भी ख़त्म हो गई। 1902 ईस्वी में अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने रियाज़ पर कब्ज़ा किया और 1932 ईस्वी तक हिजाज़, नज्द और दीगर इलाकों को मुत्तहिद करके जदीद सऊदी अरब कायम किया। 1938 ईस्वी में तेल की दरियाफ्त ने सऊदी अरब को मुआशी ताकत बनाया और 20वीं सदी के वसत में ये ओपेक का अहम रुकन बना। शाह फैसल के दौर में इस्लामी इत्तेहाद को फ़रोग़ मिला और अरब दुनिया में सऊदी अरब की साख मज़ीद मजबूत हुई। आज सऊदी अरब तेल, मजहब और जोग्राफियाई अहमियत की बदौलत मिडिल ईस्ट का एक अहम मुल्क है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत यहाँ माशी तनव्वुर, समाजी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर भरपूर काम हो रहा है। दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां एक भी कुदरती दरिया मौजूद नहीं। इसकी बुनियादी वजह यहाँ का खुश्क और सहराई मौसम है, जहां बारिश साल भर में बहुत कम होती है।
और ज़्यादातर पानी ज़ीरे ज़मीन आबी ज़खायर या मसनूई झीलों से हासिल किया जाता है। पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए सऊदी अरब बड़े पैमाने पर डिसालिनेशन प्लांट्स यानी समुद्री पानी को मीठा करने के कारखानों पर इन्हिसार करता है, और यही वजह है कि ये दुनिया में मीठा पानी पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में शामिल है। सऊदी अरब की सरकारी ज़बान अरबी है और इस मुल्क की तमाम मकामी आबादी अरबी बोलती है। इसके अलावा दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों के दरमियान अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और फ़िलिपाइनी ज़बानें भी आम हैं। सऊदी अरब की मईशत दुनिया की सबसे मजबूत मईशतों में से एक है और इस वक्त सऊदी अरब की कुल जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है और यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम तकरीबन $28,000 है, जो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक सऊदी रियाल तकरीबन 75 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। सऊदी अरब अपनी तेल की सिन्नत, सियाहत और केमिकल एक्सपोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सऊदी अरब का कौमी खेल फुटबॉल है, जो यहाँ बहुत मकबूल है। इसके अलावा रवायती खेल जैसे कि फॉल्कनरी और घड़सवारी भी बहुत पसंद किए जाते हैं। सऊदी अरब का कौमी परिंदा बाज़ाबिता तौर पर फॉल्कन को माना जाता है, जो अपनी तेज उड़ान और शिकारी सलाहियत की वजह से मशहूर है। कौमी फूल आरफाज है, जो सहराई इलाकों में उगता है। सऊदी अरब का कौमी दरख्त खजूर है, जो इस खित्ते की अलामत समझा जाता है, और इस वक्त सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े खजूर पैदा करने वाले मुल्कों में से एक है। सऊदी अरब पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 2 घंटे पीछे है और दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 3400 किलोमीटर का फासिला है। सऊदी अरब का कंट्री कोड +966 है और इसका इंटरनेट डोमेन .sa है। सऊदी अरब दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां ज़्यादातर कवानीन इस्लामी शरीयत पर मबनी है। यहाँ ख़वातीन को हालिया बरसों में ड्राइविंग और दीगर हुकूक दिए गए हैं और हर साल रियाज में सकाफती फेस्टिवल रियाज सीज़न मुनक़िद होता है, जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। सऊदी अरब में हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ गैर मुल्की सियाह आते हैं, जिनमें ज़्यादातर उम्रा और हज के लिए मक्का और मदीने का रुख करते हैं। सियाहत इस मुल्क की मईशत में तकरीबन 6% हिस्सा डालती है। सऊदी अरब की अल राजही मस्जिद जदा में वाक़ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में से एक है, जहां 98% से ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तालीम के मामले में सऊदी अरब दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 98% है और प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तालीम मुफ्त है। किंग साउद यूनिवर्सिटी और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा हासिल करना निस्बतन आसान है, ख़ास तौर पर उम्रा का विजिट वीज़ा। तो ये थी हमारी सऊदी अरब से मुताल्लिक़ एक दिलचस्प मगर छोटी सी वीडियो। वक्त की कमी की वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि सऊदी अरब के मुताल्लिक़ बाकी रह जाने वाली मालूमात हम बहुत जल्द नई वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस मुल्क पर चाहिए। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।